एग्ज़ाम हिंदी ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक हमने 10 सेट पूरा कर दिया है, यानी कि 250 क्वेश्चन हिस्ट्री के पूरा कर दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो आप पहले वाले सेक्शन देख लेंगे। पहले वाले जो भी प्रैक्टिस सेट है वो देख के टेस्ट देंगे और उसका नोट्स तैयार कर लेंगे। बाकी आप ऐसे भी देख सकते हैं ताकि आपको सारा कम से कम सुन लें। अब नेक्स्ट है कि हम 11 सेट पे आज आ रहे हैं, क्योंकि जो मेरा 1000 क्वेश्चन का टारगेट है उसमें से ये लगभग 1/4 हो चुका है, क्योंकि 250 हो चुका है। तब हम 11 पर बढ़ेंगे और इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते जा रहे हैं। ये ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी नेट तक का भी क्वेश्चन इसमें कवर किया गया, क्योंकि मैंने भी लगातार नेट 2 बार क्लियर किया, तो मुझे पता है कि इसी टाइप का लेवल का क्वेश्चन रहता है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे नेट हो, या ग्रुप डी में भी रहेगा तो उसमें आप काम चल जाएगा। रेलवे में भी, एसएससी सीजीएल में भी ये सब इम्पोर्टेंट है। जितना हाई लेवल का आप क्वेश्चन का तैयारी कर लेंगे उतना ही आपको आसान लगने लगेगा एग्जाम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। हम यहाँ स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। अब यहाँ क्या है कि पहले आपको क्वेश्चन देख लेंगे, सुन लेंगे, उसके बाद आप पहले अगर पॉज कर सकते तो ठीक है। दो तरह के इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। आप पॉज करके इसका आंसर देखेंगे तो रिकॉलिंग कैपेसिटी होगी, और ऐसे ऑनलाइनर टाइप का अगर इसको यूज़ करना है तो आप सिर्फ सुनते जाइए, यानी कि दोनों तरह से आप इस वीडियो को यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं। सुगंधा देवी 251 क्वेश्चन, जिसने आसीन लक्ष्मी के आकृति युक्त सिक्के चलाए थे, वह कहाँ की रानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, ये कश्मीर की रानी थी। कश्मीर की जो सुगंधा देवी थी, इन्होंने लक्ष्मी की आकृति, जो वहाँ पर लक्ष्मी की आकृति बना रहता था भगवान लक्ष्मी की, तो उसकी आकृति के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का मिलान कीजिए, चयन कीजिए। यानी कि एक तरफ आश्रयदाता है, दूसरा तरफ जो है लेखक की बात कर गई है। इसका मतलब यह है कि एक तरफ जो ये राजा का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ जो है उसका, उसके अंतर्गत कौन से विद्वान थे जिनको इन्होंने प्रसिद्ध दिया था, इसकी बात की गई है। तो देखिए इसका आंसर है, एक का बी हो जाएगा, यानी परमार भोज जो थे धनपाल को उन्होंने आश्रय दिया था। 2 का सी हो जाएगा, जयचंद जो थे गढ़वाल के, जयचंद्र जो थे वो उन्होंने श्रीहर्ष को दिया था। प्रतिहार के जो महेंद्र पाल थे वो राजशेखर को दिया था। और यादव महादेव जो थे ये हमाद्री को देंगे, यानी कि यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पराजित होने वाला बुंदेलखंड का शासक कौन था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक से पराजित हो गया था? इसका आंसर है परमार्दी देव। परमार्दी देव जो था वो बुंदेलखंड का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। यह जो है 1165 से लेकर 1203 ईस्वी में रहता है। और इसके साथ ही ऐबक ने क्या किया था, कलिंजर में था ये, तो कलिंजर पर अधिकार हो गया। और इसका जो किला में ही इसकी मृत्यु हो गई, जब लड़ाई हो रहा था तो किला में ही परमार्दी देव की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुल्तान के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला निम्नलिखित अमीरों में से कौन था? यानी कौन सा ऐसा अमीर था जो कि सार्वजनिक रूप से सारे जनता के सामने जो है उस कोड़ा खाया था? देखिए मालिक बकबक था। इसको जो सुल्तान का आदेश दिया था तो इसको कोड़ा मारा गया था सारे जनता के सामने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने सीरी के दुर्ग की नींव डाली तथा उसे निर्मित किया था? यानी अलाउद्दीन खिलजी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था, मतलब बहुत ही शक्तिशाली भी था। इन्हें बहुत सारा चेंजेस किए, जैसे दिल्ली में कौशिक सौरी बनाया, फिर कुतुब मीनार के पास जो अलाई दरवाज़ा है ये इसका ही बनाया हुआ है, अलाई दरवाज़ा। फिर इसके साथ हौजे खास हो गया, जिसको हौजे अलाई भी कहते हैं। फिर निजामुद्दीन औलिया के दरगाह में जाके वहाँ पर भी जमात खाना मस्जिद बनाया था, जमात खाना मस्जिद बनाया था। इस तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और यह जमात खाना जो था ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस्लामी शैली में उस समय शैली चलता था, तो इस्लामी शैली का जो सबसे फर्स्ट मस्जिद था यही था जमात खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी,
दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बना दिया था कि किसी एक वर्ष में निर्धारित भू राजस्व दर में बहुत ही थोड़ी यानी कि नाम मात्र का वृद्धि हो सकती है, यथा जो है निर्धारित राजस्व का 1/10 अथवा 1/11 भाग, मतलब हम बढ़ाएंगे, टैक्स बढ़ाएंगे लेकिन 1/10 बढ़ाएंगे या 1/11 बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। तो इसका आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। इन्होंने जो है आर्थिक सुधार में जो है ना दो संतुलन बनाया, ना तो ज़्यादा नरम और ना तो ज़्यादा सख्त ही, मतलब कि टैक्स लगाया था। तो इसने 1/10 से लेकर के 1/12 के बीच में ही लगाया था। ये बहुत उदार भी था, थोड़ा अमीरों की भूमि लौटा दी थी, जितने अमीर को छीना गया था तो इसका जो भूमि था वो लौटा दिया गया था। और नहर को बनाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, बार बार आता है, नोट कीजिएगा, नहर को बनाने वाला जो सबसे पहला सुल्तान था यही था, गयासुद्दीन तुगलक था। और यह जो था दानी स्वभाव का था, मतलब बहुत सारा कल्याणकारी विभाग का काम किया था। इसके साथ ही कल्याणकारी जब रहेगा तो न्याय पर भी ध्यान देगा। तो ये न्याय का विधान भी बनाया था, यानी कानून भी बनाया था, न्याय का कानून भी बनाया था अपने राज्य में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन नवीन मुसलमान कहलाए थे? उस समय नवीन मुसलमान चलता था और जो तुर्की वगैरह जो वहाँ से आए थे वो भी एक मुसलमान कहलाते थे। यहाँ नवीन मुसलमान जो है था वो मंगोल मुसलमान कहलाते थे उस समय। भारतीय मुसलमान की बहुत सारी जो श्रेणी था, जैसे भारतीय मुसलमान था, विस्नाई था, ताजिक था। तो उसमें से जो फिरोज खिलजी के शासनकाल में था नवीन मुसलमान, वो मंगोल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में सही नहीं है? यानी मोहम्मद बिन तुगलक उस समय का बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा था। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं लगभग। तो देखिए इसमें जो है यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, वह कभी किसी दिन मंदिर में नहीं गया। यानी कि एक क्वेश्चन गलत है, बाकी सब सही है। क्या क्या सही है? होली खेलता था, गंगा जल पीता था, और हिंदू अमीर को भी नियुक्त करता था। क्योंकि कहा जाता था कि मुस्लिम जो थे वो हिंदुओं के साथ भेदभाव करते थे, लेकिन ऐसा राजा था जो ये होली भी खोलता था, गंगा जल भी पीता था और अमीरों को भी नियुक्त किया था हिंदू में के। इसके साथ साथ इसको एलिफेस्टन ने क्या किया है, इसको पागल बोला है। उसके साथ साथ बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उसने उसको अव्यवहारिक आदर्शवादी माना है, विरोधा का सम्मिश्रण कहा गया है। ये अपूर्व प्रतिभाशाली था, परोपकारी भी था। इसको रक्त पिपासक भी बोला जाता है, ये इम्पोर्टेंट, रक्त पिपासक। उत्पीड़क था, मतलब बहुत ही गुस्सालू था और बहुत उत्पीड़न भी करता था। लेकिन उस समय यह जो था ये प्रकांड विद्वान भी था, प्रकांड विद्वान था। इसकी जो बुद्धि थी बहुत ही तेज थी, बहुत तेज थी। फिर इसके जो मेमोरी पावर था वो भी बहुत तेज था। यह जो है तर्क शास्त्र, मैथ हो गया, फिलोसफी हो गया, ज्योतिष हो गया, साइंस हो गया, सब में जो है वो बहुत बड़ा विद्वान था। इसके साथ साथ में होली खेलता था, पान ये सब तो करता ही था। और इसको जो बोला, इसमें क्या होता था कि निर्णय शक्ति एवं सामान्य बुद्धि का जो है अभाव था। यानी जो जनरल बुद्धि नॉर्मल होता तो कॉमन सेंस इसको मान सकते हैं, ये इसके पास नहीं था। और थ्योरेटिकल ज्ञान भी उतना नहीं था, लेकिन ये विद्वान तो था, थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं था। क्योंकि बहुत सारा योजना जो बनाया था उसने, जो योजना इसका फेल हो गया। कराची अभियान बोला जाता था, बहुत सारी लड़ाई जगह में उसका अभियान फेल हुआ, तो उसने सिक्का भी चला दिया था। उस समय जो था वो कागज़ का नोट चला दिया था। तो इसको इसलिए कहा जाता था कि अपने समय से आगे रहने वाला विद्वान ये राजा था। तो जिस समय वो चल रहा था उस समय जो स्थिति नहीं थी करने की, उससे आगे सोचकर वो अपना पॉलिसी को लाया था, इसीलिए इसको पागल बोलते थे। नेक्स्ट, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के विरुद्ध कड़ा मानिकपुर का विद्रोह करने वाला गवर्नर कौन था? यानी उस समय जो था मलिक छज्जू था, जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के विरुद्ध विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, उसमें एक कथन है, एक रीजन है, कारण है। तो बहलोल लोदी का जो राजस्व सिद्धांत था वो बंधुत्व पर आधारित था। एक स्टेटमेंट है, मतलब कथन बोल रहा है कि बहलोल लोदी का जो राजस्व सिद्धांत है बंधुत्व पर आधारित था।
इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे टैकल करते हैं कि हर दोनों स्टेटमेंट को देखना है हमें कि क्या कह रहा है। अगर स्टेटमेंट भी इसमें गलत हो सकता है, स्टेटमेंट सही भी हो सकता है, कारण गलत भी हो सकता है और कारण सही भी हो सकता है। यानी कि इन दो तरह के मापदंडों में हम लोग को कारण और कथन दोनों को हम लोग ध्यान में देखेंगे। ऐसा नहीं कि जो स्टेटमेंट है वो सही ही हो जाता है, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही हार्ड माना जाता है और इसमें बहुत सारे लोग फंसते हैं। तो इसमें हमें क्या ध्यान देना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पार्ट बाय पार्ट बताते रहूँगा। तो देखिए इसका रीजन क्या है, दिया है कि तुर्की सुल्तानों का अनुसरण करता था। नीचे दिए गए कूट में से आप सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि बहलोल लोदी जो था राजस्व सिद्धांत बंधुत्व पर आधारित था, इसीलिए वह तुर्की सुल्तानों का अनुकरण करता था। तो इसका आंसर है, देखिए ए सही है किंतु आर गलत है। उसने अपना राजस्व सिद्धांत बंधुत्व पर आधारित तो किया था, क्योंकि वह जो था अपने सरदार को मनसदे आली बोलता था। जब सरदार खड़ा होता था तो सरदार के साथ साथ भी खुद भी खड़ा हो जाता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि तुर्की सुल्तान का अनुकरण करता था। ये गलत हो जा रहा है ना, क्योंकि तुर्की वाले ऐसे नहीं करते थे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे आता जाएगा, चलते रहेंगे। 261 में क्या है, किताब उल यामिनी के लेखक कौन है? यानी कि इसका जो लेखक है ये उत्बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक युग्म गलत है? ये जो है मिलाया गया है उसमें से कौन सा गलत है ये आपको देखना है। तो देखिए ये जो थे दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी किया था। दीवाने बंदगान जो था फिरोज शाह तुगलक का था। दीवाने खैरात जो था वो दीवाने बंदगान जो था फिरोज शाह तुगलक था। और दीवाने खैरात भी था वो फिरोज शाह तुगलक का ही था। ठीक है, यहाँ पर एक थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के समय ही दीवाने बंदगान हुआ था, दीवाने खैरात भी वो वही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्को पोलो किसके आयात पर भारतीय धन के एक बड़े भाग की बर्बादी पर दुख प्रकट करता है? यानी उस समय जो मार्को पोलो था वो बोलता था कि भारत का जो धन है वो बेकार जा रहा है। इसमें बेकार जा रहा है ये अश्व, मतलब उसमें घोड़ा बहुत खरीदारी होता था। मार्को पोलो जो था इटली की यात्रा था, उसमें वो विजयनगर साम्राज्य जब चल रहा था तो उस समय आया था, और उसमें घोड़ा बहुत ये लोग इंपोर्ट करते थे। लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा था इसलिए घोड़ा इंपोर्ट करते थे, इसलिए बोला कि ये जो है बर्बादी है धन का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विजयनगर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तुंगभद्रा नदी पर बना हुआ, ये एकदम रिपीट होते रहता है कोई भी कुछ। नेक्स्ट चलते हैं। गुरु ग्रंथ साहब अपनी मौजूदा शक्ल में निम्न में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये भी इम्पोर्टेंट। गुरु ग्रंथ साहब क्या है? एक ग्रंथ है, उनको लोग पूजा करते हैं। ऐसे नहीं हम लोग सोचते गुरु ग्रंथ साहब एक ग्रंथ है, उसकी लोग पूजा करते हैं। यह जो था गुरु अर्जुन देव ने तैयार करवाया था। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने तैयार किया था, फिर आध्यात्मिक टैक्स लगाया था। इसने गुरु अर्जुन देव ने ही स्वर्ण मंदिर बनवाया था। अब देखिए बहुत सारे उसमें ग्रंथ साहब में गुरु थे, उसमें से जैसे गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी, और इन्होंने ही आदि ग्रंथ, पहले आदि ग्रंथ था बाद में गुम हो गया था तो उनका संकलन किया था, तब गुरु ग्रंथ साहब में आया था। तो आदि ग्रंथ की रचना किया था, जिसमें कबीर के भी, कबीर के भी, दादू दयाल का भी उसमें मिलता है। फिर उसके साथ साथ देखिए कौन कौन से गुरु थे, थोड़ा सा ओवरलैपिंग में दे देता हूँ। जैसे गुरु अंगद थे, गुरुमुखी लिपि चलाया। फिर जाके गुरु अमरदास था, 22 गद्दी का स्थापना कराते हैं अमरदास। फिर रामदास क्या करते हैं, अमृतसर की स्थापना करते हैं। गुरु अर्जुन देव जो थे गुरु ग्रंथ का साहब का संकलन किया था। इसको क्या किया था, जहांगीर ने फांसी दे दिया था। जहांगीर ने 1606 ईस्वी में फांसी दे दिया था गुरु अर्जुन देव को। फिर गुरु हरगोविंद सिंह को भी कैद कर लिया था। फिर उसके साथ साथ जैसे गुरु हरदास जो थे वो अकाल तख्त की स्थापना किया था। अकाल तख्त का एक ट्रेन भी चलता था पहले।
गुरु हरकिशन थे, उनकी तो मृत्यु पहले हो गई। फिर गुरु तेग बहादुर थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसको जो औरंगजेब बुलाया था और बोला था कि तुम इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो उनको औरंगजेब ने फांसी दे दिया था। फिर अंतिम गुरु जो है वो आते हैं गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने क्या किया, इन्होंने खालसा की स्थापना किया था। इनका जन्म पटना में ही हुआ था। और उसके साथ साथ पाहुल नामक त्यौहार चलाया था। और इन्होंने फिर 5 तरह के जो होता है केस, कच्छा, कड़ा, कृपान धारण करने के लिए, जो है तलवार धारण करने के लिए इन्होंने शुरुआत की थी इन्होंने। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कामरूप में वैष्णव धर्म का परिवर्तन किया था? यानी असम में है कामरूप। कामरूप का मछिया पहले बोला जाता था। यहाँ पर तांत्रिक का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है, इसलिए वो जो वहाँ पर जो वैष्णव धर्म का किसने परिवर्तन किया था, तो शंकर देव ने किया था। उस समय तांत्रिक वाले जो संप्रदाय था उसको शाक्त संप्रदाय का इन्होंने विरोध किया था। उसी तांत्रिक का संप्रदाय का विरोध करके इन्होंने शंकर देव ने वैष्णव धर्म का वहाँ पर प्रतिस्थापना की थी। कई मठ भी बनाए थे, समाज सुधारक भी थे। जैसे उसके नाटक भी बहुत सारे लिखे थे, रुक्मिणी हरण, कालिया दमन, राम विद्या। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। कहीं पर आपको डाउट है ना तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, हम आपको वहाँ पर आंसर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे चिश्तिया संप्रदाय के निम्नलिखित सूफी संतों में से किस एक को चिरागे देहलवी कहा जाता था? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन होता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2000 इसका आंसर है शेख नासिरुद्दीन मोहम्मद। ये पूरा नाम शेख नासिरुद्दीन मोहम्मद। चिरागे देहलवी जो है, एक मिनट, चिश्ती संप्रदाय के जो थे चिरागे देहलवी, इनको बोला जाता था। ठीक है, फिर उसके साथ से चलते हैं थोड़ा। ठीक है, मैं इसको एक बार कमेंट बॉक्स में देख लूँगा थोड़ा सा। मुझे लग रहा है कि शेख निजामुद्दीन औलिया भी थे, उनको चिरागे देहलवी कहा जाता था। इसको मैं सही आंसर करके दूंगा कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भेदाभेद सिद्धांत में विश्वास करता था? भेदाभेद में जो सिद्धांत में विश्वास करते थे, चारों गलत है, कोई नहीं है इसमें भेदाभेद। अब देखिए क्या क्या थे, जो कि वल्लभाचार्य जो थे। अब वल्लभाचार्य जो थे उस पुष्टि मार्ग के थे, शुद्धाद्वैतवाद जिसको बोला जाता है। फिर रामानुजाचार्य जो थे विशिष्टाद्वैतवाद के थे। निम्बिकाचार्य जो थे वो द्वैताद्वैतवाद के थे। माधवाचार्य जो थे वह जो थे द्वैतवाद थे। तो भेदाभेद जो सिद्धांत जो था वो भास्कराचार्य का था, भास्कराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाद, ये नाम थोड़ा सा कठिन लग रहा है इससे उच्चारण करने में। नामी पुस्तक जो था शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किसने किया था? इसका आंसर है अमीर हसन सिज्जी। इसमें क्या है वो तो इसमें दिया हुआ है, शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 270 में 16वीं शताब्दी में भारत में रोशनिया आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मियाँ बायजीद अंसारी ने। याद भी रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित हैं? संत तुकाराम के अभंग जो थे, मराठा भक्त संतों में तुकाराम का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान थे। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया मानव जाति के लिए। महाराष्ट्र में पंढरपुर के नाम वो थे, वहाँ पर पंढरपुर में थे। ठीक है, ये विट्ठल महाराज, महाराष्ट्र में विट्ठल जो है एक देवता होते हैं, उनके ये महान उपासक थे विट्ठल। ये बरकरी संप्रदाय भी कभी कभी पूछ देता है, ये बरकरी संप्रदाय से संबंधित है। ये शिवाजी के समकालीन थे, रहस्यवादी संत थे। वहाँ पर जो है महाराष्ट्र में अच्छा उन्होंने समाज सुधार का काम किया। नेक्स्ट जो है, क्योंकि पहले जो संत वगैरह थे वो समाज सुधार का बहुत अच्छा काम करते थे। भारत में महादवी आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने की थी महादवी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कसफुल महजूब नामक पुस्तक फारसी भाषा में लाहौर शहर में सूफियों के बारे में निम्न में से किसके द्वारा रचित की गई थी? यानी शेख अहमद सरहिंदी के द्वारा। यह जो क्वेश्चन मिल रहा है ना, सब
पूछे गए क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पूछते रहते हैं। जैसे ये क्वेश्चन यूपीपीएससी इसमें पूछा गया है, जो कि बहुत सारे यूपीएससी के लिए, नेट के लिए और स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अकबर द्वारा इबादत खाना में निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन जैन साधु नहीं था? क्योंकि अकबर ने जो था वो निमंत्रित किया था, 8-10 लोग थे उनके इबादत खाना में, तो उसमें से जो मेहरजी राणा थे ये जैन नहीं थे। बाकी ये सब हरिविजय सूरी, जिनचंद्र सूरी, शांति जैन, ये सब जैन थे। क्योंकि अकबर जो था वो धार्मिक नीति से उदार था, वो धार्मिक उदारता अपनाया। उसने बोला कि उसको कुछ प्रश्न जो क्वेश्चन आते थे उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो बोला नहीं, सब धर्म को बुलाओ। और वहाँ एक इबादत खाना बनाया, सब धर्म के लोग आते थे और वहाँ पर डिस्कशन करते थे। हिंदू, ईसाई, जैन, सिख, बौद्ध, फारसी, सूफी, सब जो है अपना अपना धार्मिक जो है व्याख्या करता था। वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन है तो उसका तर्क वितर्क होता था। तो उसमें से ये मेहरजी राणा नहीं थे, बाकी सब जैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मंसवादारी व्यवस्था में मंथ स्केल यानी माहवारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? ये इंपॉर्टेंट है, देखिए। तो ये शाहजहां ने किया था। ये मंथ स्केल बनाया था। बोला था कि भ्रष्टाचार बहुत हो रहा था, तो बोला ऐसा मनसबदार बनाया। क्या करते थे, अपना घोड़ा को, जो मनसबदार होते थे वो जो होते थे उनको एक स्पेशल संख्या में सैनिक वगैरह रखना होता था। वो क्या करते थे, 1 साल के लिए होता था तो पता ही नहीं चलता था कितना रख लिए, तो उस संख्या को कम कर देते थे क्योंकि उसका खर्च कम हो जाता था तो इनकम ज़्यादा लेते थे। तो इसलिए बोले नहीं, मंथली में ही हम स्केल करेंगे। मंथली में जो होता था जितना संख्या होता था, अब जो मंथ में क्या होता था कि जितना जो निर्धारित जो होता था घुड़सवार, उनको उतना 1/4 उसका बोलता था कि उतना आपको रखना ही रखना है मंथ में। कई लोग तो कम करके बहुत कम कर देते थे, इसलिए उसको बोला कि नहीं, अब जो है निर्धारित करते थे। तो इसके साथ ही हमारा ये 275 क्वेश्चन तक हमने ख़त्म कर दिया है और ये हमारा सेट 11 ख़त्म हो रहा है। इसके साथ ही अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दिए। इस तरह के अभी हमारे सीरीज़ पहले भी हैं और मिलते रहेंगे। इसके साथ ही आपका बहुत 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 धन्यवाद देखने के लिए। कोई अगर किसी को आप शेयर भी कर सकते हैं वीडियो, लाइक भी कीजिए और इसमें कमेंट भी कीजिए कहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या फिर आपको कुछ फर्दर चाहिए कुछ, तो आप कमेंट कर सकते हैं। किस तरह का आपको वीडियो भी चाहिए, कहाँ पे दिक्कत हो रही है पढ़ाई में, स्ट्रेटजी भी हम बता सकते हैं। इसके साथ ही धन्यवाद, बाय बाय।